हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रही हूँ वो है हाउस प्लांट, शेड प्लांट और इंडोर प्लांट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है DDSO हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्चुअल उतना है नहीं, तो इसमें आपको इसको याद करना होगा काफ़ी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स है, उनके कॉमन नेम है, उनकी फैमिली है, वो सब आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए। द इंडोर प्लांट कैन बी प्लेस्ड, कहाँ रखते हैं जो इंडोर प्लांट होते हैं, जो घरों के अंदर प्लांट उगाते हैं, इंडोर होता है घर के अंदर। ठीक है, उनको ओपन जोन होना चाहिए, जैसे वरांडा हो गया घर का, लिविंग रूम में रखते हैं हम, ड्राइंग रूम में रखते हैं। ठीक है, और अगर कभी घर के सामने हम पेड़ लगाते हैं ना, तो पेड़ की छाया घर को कवर करती है, तो उस छाया वाली जगह में भी हम इंडोर प्लांट लगा सकते हैं घर के अंदर। ठीक है, अब जब आप इंडोर प्लांट लगाते हो तो आपको इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जैसे कि डिफिनबेकिया। अगर उसको पॉइजनस होता है वो, अगर उसको घर के अंदर लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, इसीलिए सोच समझ कर आपने प्लांट्स को चूज़ करना होता है। ठीक है, it is less costly to decide the interior of the room with live plant compared to flowers which becoming costlier day by day and beside they are replaced frequently। ये बोला है कि जैसे अगर घर के कमरे का इंटीरियर हमने डेकोरेशन करनी होगी, अगर हम फूल लगाओगे, फूल कॉस्टली होते हैं। ठीक है, प्लस उनको फ्रीक्वेंट चेंज भी करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम इंडोर प्लांट को प्रेफर करते हैं घर के अंदर डेकोरेशन के लिए। ठीक है, द रोज हैव टू प्लेस्ड इन सनी बालकनी वाइल मनी प्लांट अफ्रीकन वायलेट एज अ इन शेडी विंडो। ठीक है, तो ये बोला हुआ है कि अगर रोज़ को लगाना है तो उसको सनी बालकनी में लगाओगे। और मनी प्लांट हो गया, आपने वो तो देखा है कि खिड़कियों पे इस तरह से मनी प्लांट को लगाया होता है। ठीक है, अफ्रीकन वायलेट को, इनको शेडी विंडो एरिया में लगा सकते हैं। सन लविंग प्लांट टू कैन केप्ट इंडोर, तो इंडोर में आप सन लविंग प्लांट को भी रख सकते हैं, जैसे रोज़ को लगाया हुआ है। ठीक है, बट टेम्परेरली से फॉर अ फंक्शन सच एज बर्थडे, डोमेस्टिक पार्टी। ये बोल रहे हैं ना कि अगर आप इंडोर लगाओगे, जैसे बालकनी में तो आप रख लोगे रोज़ को। ठीक है, बट अगर आपको रूम के अंदर रखना होगा ना, जहाँ छाया है, वहाँ पे टेम्परेरी तो आप रख सकते हो सन लविंग प्लांट्स जो होंगे। जैसे कोई बर्थडे फंक्शन है, कोई पार्टी है, तो एक रात के लिए या जिस दिन वो फंक्शन है तब तो आप उसको रख सकते हो, बट परमानेंट नहीं रख सकते हो। इसीलिए इंडोर प्लांट को हम इंटीरियर डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं हम घरों के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर और शेड, मतलब टेम्परेचर की भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत भी नहीं होगी, और इसमें आपको ज़्यादा सन की भी ज़रूरत नहीं होगी। इंडोर प्लांट हैव पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट एज वेल एज हेल्प विद इंडोर एयर। ये वो बोला है कि जब घर के अंदर हम हरियाली रखते हैं ना, तो एक शांति सी मिलती है। साइकोलॉजी मतलब आपके दिमाग में भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और इसको एयर प्यूरिफायर की तरह भी काम करता है इंडोर प्लांट घरों के अंदर। फैक्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर। ठीक है, पीपल का, जो हम लोग होते हैं ना, हम कंफर्टेबल होते हैं 22 से 27 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, जिसको हम 72 डिग्री फ़ारेनहाइट से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। जबकि जो इंटीरियर प्लांट है, जो इंडोर प्लांट है, वो टॉलरेट कर सकते हैं 58 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट रेंज, बिकॉज मोस्ट ऑफ इंडोर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो, जो इसका जो टेम्परेचर है ना, वो ज़्यादा हो सकता है। देखो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी चले जा सकता है, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख लो। आइडियल टेम्परेचर फॉर इंडोर प्लांट है 15 से 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये टॉलरेट कर सकता है अप टू 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो ये इंडोर प्लांट है ये ओरिजिनेटेड ही ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में हुए हैं। ठीक है, गर्म एरिया होते हैं ये, और जो ठंडा एरिया उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट। ठीक है, और दूसरा फैक्टर है इम्पॉर्टेंट, लाइट। लाइट मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडोर प्लांट की ग्रोथ के लिए। ऐसा बोलते हैं कि जो ये इंडोर प्लांट है वो रेड और ब्लू लाइट में बढ़िया ग्रो करते हैं।
ठीक है। तो याद रखो किस लाइट में बढ़िया ग्रो करते हैं, रेड और ब्लू लाइट। डिपेंडिंग ऑन लाइट, होम डिवाइडेड 4 एरियाज विच हैव द फॉलोइंग लाइट लेवल फॉर 8 आवर पर डे। ठीक है, लो लाइट एरिया हो गया, मीडियम लाइट एरिया हो गया, हाई लाइट एरिया हो गया। ठीक है, देखो जो मीडियम लाइट एरिया होगी, एक हो गया ये सनी एरिया। ठीक है, तो घर घर को मान लो 4 एरिया में अगर डिवाइड करोगे, एक लो लाइट एरिया है जहाँ पे लाइट आती है 25 फीट पर कैंडेला होता है शायद इसका ये यूनिट ना, टू 75 फीट कैंडेलर। ठीक है, ये रख लो इसको याद, 25 से 75 फीट कैंडल। ठीक है, और मीडियम लाइट एरिया में 75 से 200 तक आती है। हाई लाइट एरिया में मोर देन 200 फीट कैंडल, बट डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगी। ठीक है, सनी एरिया में होगी जहाँ पे एटलीस्ट 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया घरों का डिवाइड कर सकते हैं। और जो इंडोर प्लांट आपने जहाँ लगाना है ना, वहाँ पे जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो 15 से 25 फीट कैंडल होनी चाहिए और 16 आवर लाइट होनी चाहिए एक दिन में। ठीक है, और अगर इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए 25 से 75 फीट कैंडल, तब सनलाइट का जो पीरियड है वो 8 आवर पर डे हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको 16 घंटे एक दिन में लाइट मिल रही है किसी एरिया में और उसकी इंटेंसिटी है 15 से 25 फीट कैंडल, तो वहाँ पे आप इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी एरिया में आपको 8 घंटे की मिल रही है आपको लाइट और उसकी इंटेंसिटी है 25 से 75 फीट पर कैंडल, ठीक है, वहाँ आप इंडोर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो आप ये इसको देख लेना। ठीक है, ये लाइट रिक्वायरमेंट की ये जो डोज है ना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जी पीएच। पीएच कितना चाहिए आपको, 5.5 से 6.5 पीएच चाहिए। और फर्न और ऑर्किड के केस में पीएच 4 तक भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इंडोर प्लांट के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि 40 to 60 या 40 to 70, कुछ बुक में 40 to 60% भी है और कुछ बुक में 40 to 70 भी है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 60% चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो कैसी क्लासिफिकेशन है इसकी। अगर 20% हो तो वो लो RH वो होता है उसका। 40 to 50 उसको मीडियम RH में कंसीडर करते हैं। मोर देन 50 हाई RH में कंसीडर करते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है RH, बट इट इज़ इजीली ओवरलुक्ड। मतलब इसको ना बहुत ध्यान देना है हमने, RH को ये याद रख लेना। ठीक है, 40 to 60% होनी चाहिए। ठीक है, ये फिट कैंडल के बारे में बोला हुआ है, ये नॉन SI यूनिट है। ठीक है, SI यूनिट आपको पता है ना, 7 है, फिजिक्स पढ़ी होगी आपने। ठीक है, ये नॉन SI यूनिट है, सॉरी फंडामेंटल यूनिट है 7। ठीक है, 1 फीट कैंडल इज द अमाउंट ऑफ लाइट कास्ट बाय अ कैंडल ऑन वाइट सरफेस 1 फीट अवे ऑन कम्प्लीटली डार्क रूम। तो ये वही बोला है कि जो एक कैंडल है ना, वो कितनी लाइट वाइट सरफेस पे देगी, जो कि 1 फीट अवे रखी हुई है। ठीक है, अंधेरे कमरे में। ठीक है, अब जी अब देखो ये 3 चीज़ें क्या आपको सबसे ज़रूरी याद रखनी है इसमें। एक तो पीएच याद करो, एक लाइट रिक्वायरमेंट याद करो। ठीक है, ये वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 15 से 25 फीट। ठीक है, उसके अलावा 15 से 21 आइडल टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर हो गया। RH आप याद रखो, 40 to 60 RH याद रख लो। टेम्परेचर कितना है इंडोर प्लांट के लिए, RH कितना चाहिए, लाइट रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए और पीएच कितना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है वाटर क्वालिटी। तो ये बोला कि अगर आप एक्स्ट्रा पानी डालोगे, आपने इंडोर प्लांट गमले में लगाया हुआ है, तो जो प्लांट की रूट होती है उसमें एरिएशन प्रॉपर नहीं होगी, सफोकेट हो जाएगी वो रूट। ठीक है, और अगर पानी कम डालोगे तो रूट की ग्रोथ, ये जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी, बोना हो जाएगा प्लांट। ठीक है, और फिर क्वालिटी ऑफ वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो इंडोर प्लांट होते हैं ना,
वो ससेप्टिबल होते हैं फ्लोराइड और क्लोराइड के लिए, जो सॉल्ट होता है, ठीक है। कौन कौन से इंडोर प्लांट, जैसे ड्राइसिनिया है, ठीक है, कॉर्डिलाइन है, उसके बाद मरंटा है। तो ये सब प्लांट्स क्या है, ससेप्टिबल है फ्लोराइड और क्लोराइड की, क्लोरीन के लिए, ठीक है। इसीलिए क्या है, पानी की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, उसमें ये सॉल्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद बोला है कैल्थिया लेंसिफोलिया, इसको रेटल स्नेक प्लांट बोलते हैं। अब देखो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, मैंने भी याद किया था। कुछ स्टोरी बना दो, फनी डायलॉग्स बना दो, जैसे भी आपको करना है, आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे क्या करो, जब सुबह उठते हैं ना, तो यही सबसे पहले आधे घंटे यही पढ़ा करो, क्योंकि एनुअल्स भी बार बार भूल जाते हैं, ट्रीज के नेम वगैरह, फ्लावरिंग जो होती है उनकी कलर कैसा है, बार बार ये याद करने पड़ते हैं। तो सुबह उठ के यही सबसे पहले पढ़ना शुरू करो, ठीक है। कैल्थिया रेटलस्नेक एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ फ्लोराइड बाय कीपिंग वाटर बिफोर यूजिंग, सो क्लोराइड गेट रिलीज। जो कैल्थिया है ना, इसकी जो फ्लोराइड और क्लोराइन, जो क्लोराइड सॉल्ट है ना पानी में, उसको, उसकी प्रॉब्लम को एलिवेट कर देते हैं, मतलब दूर कर देते हैं, क्योंकि बाय कीप वाटर स्टैंड बिफोर यूजिंग, सो क्लोराइड गेट रिलीज फ्रॉम इट, ठीक है। तो कैल्थिया का यूज करेंगे हम, ठीक है, जहाँ जिस पानी में फ्लोराइड और क्लोराइड हो, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है, ओवर फर्टिलाइजेशन से खतरा है। अगर ओवर फर्टिलाइजर हम यूज़ करेंगे ना, वो सॉइल वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और इससे क्या हो जाता है, पानी में, पानी सॉल्टी हो जाता है, ठीक है। जब हम ओवर फर्टिलाइज करेंगे तो पानी सॉल्टी बन जाएगा, और जो वो सॉल्टी वाटर है वो प्लांट रूट को बर्न कर देता है बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम देम। ये याद रखना। वाइल क्रस्ट एक्यूमुलेशन ऑन मीडियम नियर द रिम ऑफ द कंटेनर। देखो, अगर आपने ये आपका गमले में आपका इंडोर प्लांट लगा है, ठीक है, उसमें अगर आपने ओवर फर्टिलाइजेशन कर दी ना, एक तो आपको रूट डैमेज हो जाएगा, दूसरा आपकी जो रिम है ना, जो टॉप लेयर है ना सॉइल की, वहाँ पे आपकी क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, जो सॉल्ट आपने एक्स्ट्रा डाले उसकी क्रस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ओवर फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद है, ये आपको याद रखना ही है, विंडो गार्डन। अगर विंडो में, खिड़कियों के पास हम लगाते हैं ना प्लांट्स, उसमें आप अगलावनिमा याद कर दो, एरिकेरिया, सनसवेरिया, डिफेनबेकिया, पॉइंसेटिया, जेब्रिना, बिगोनिया, एस्पिडिस्ट्रा, ठीक है। इसको आप कुछ भी याद कर लो, कुछ भी बना दो, जैसे खिड़की है, मतलब कुछ भी, जैसे मैं बनाऊँ, जैसे सुबह सुबह, सन सवेरे 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 जब मैं उठी, अगले दिन मुझे डिफरेंट कलर के जैबरा दिखे जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, ठीक है। मतलब कुछ भी इस तरह से बना देना, ठीक है। फिर पॉइंसेटिया हो गया, बिगोनिया हो गया। मैं तो इतना फनी बनाऊंगी ना, तो आपको लगेगा कि क्या बोल रही है मैडम, ठीक है। तो आप बना देना, ठीक है। एस्पिडिस्ट्रा को कास्ट आयरन बोलते हैं, ठीक है। पॉइंसेटिया हो गया। फिर है फॉर क्लाइंबिंग और ट्रेलिस। क्लाइंबिंग जो करती है, जो ये प्लांट है, इंडोर प्लांट को एज अ क्लाइंबर हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलिस मतलब इस तरह से ओवरहेड ग्रोथ ग्रोथ करवा सकते हैं। हेड्रा हो गई, फाइकस प्यूमिला हो गया, फिलोडेंड्रॉन हो गया, साइकस हो गया, पाइपर क्रोकेटम हो गया, ठीक है। होया, वेनिला, सिंगोनियम, ये जो तो आपने नॉर्मली सुन रखे हैं तो याद कर लेना, सिंगोनियम, मनी प्लांट, पैसीफ्लोरा ट्राई कलर, पैशन फ्लावर, ठीक है। फिर है इजीली मैनेज्ड हाउस प्लांट, फाइकस, ड्राइसिनिया, क्रोटोफाइरम, छिंडाप्सस, मरंटा, ठीक है। फ्लावरिंग इंडोर प्लांट, कुछ इंडोर प्लांट जिनमें फ्लावरिंग होती है, जैसे अफ्रीकन वॉयलेट है, ऑर्किड है, उसकी जो फेलियोप्सिस टाइप का ऑर्किड होता है, कैला हो गया, इम्पेशंस हो गया, ये बालसम होता है ना, इम्पेशंस बालसेमिना, ठीक है। एपिसिया हो गया, हिबिस्कस हो गया, स्पैटिफाइलम हो गया, पीस लिली को बोलते हैं, बिगोनिया हो गया, एमेरिलिस हो गया। तो देखो कितनी तो लिली है जो फ्लावरिंग इंडोर है, कैली लगा लो, कैला लिली लगा लो, एमेरिलिस लगा लो, जिसको इसको देखो, एमेरिलिस को यहाँ पे पीस लिली लगा लो, स्पैटिफाइलम लगा लो, ठीक है।
कैक्टस लगा लो। तो यहाँ देखो शॉर्ट शॉर्ट में मैंने इसमें लिखे भी है किस तरह के फ्लावर है, वो आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बना देना, ठीक है। फिर टेरेरियम भी हम कर सकते हैं, टेरेरियम बना सकते हैं। ग्लास बॉटल गार्डनिंग होती है, जैसे ऐसे होता है, आप बॉटल ले लो या कोई ऐसा फ्लास्क ले लो, उसमें आप केयरफुली हम मिट्टी भरते हैं, उसमें प्लांट लगाते हैं, पूरा ऐसा माइक्रो क्लाइमेट अंदर का बना देते हैं कि आपको ऐसा लगता है मिनी नेचुरल होता है बिल्कुल। उसमें प्लांट लगाते हैं, प्लांट पूरा जो प्रोसेस होता है ना कि पानी इसमें डालते हैं, इवेपोरेशन होती है, प्रॉपर पूरा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर होती है इसके अंदर, जो टेरेरियम और बॉटल गार्डनिंग होती है। इसमें आप बिगोनिया, फिटोनिया, कैलेथिया, बिलबर्जिया कुछ भी बना दो। जैसे बॉटल को मैंने बैग में फिट किया, उसके बाद मैंने कॉल की किसी को कि आओ जी आपकी बॉटल में ले लो, बिल भर लो इसका। मतलब आप मतलब इमेजिनेशन करो स्टोरी फॉर्म में, जैसे आपने बॉटल बेचनी है, वो टेरेरियम, उसमें आपने इंडोर प्लांट लगाया है, तो मैंने उनको बोला कि आपकी बॉटल ले लो भाई, बेच दी आपने, बिल भरो इसका। कॉल करी उस बंदे को, फिट बैग में फिट कर दी थी, बॉटल ली, उसको बैग में फिट किया, फिर आपने कॉल की कस्टमर को कि आओ जी आपकी बॉटल रेडी है, इसको ले जाओ, इसका बिल भर दो। तो ये एक तरीका बता रही हूँ मैं कि किस तरह से याद रखना है, ठीक है। आपका माइंड है, आप अपने हिसाब से बनाओ, क्योंकि मैं तो इसी तरह से करती थी और मेरे को इसी तरह से याद होता है, ठीक है। अब हैंगिंग बास्केट हो गया, इसका भी कुछ ना कुछ बना दो तभी याद रहेगा। हैंगिंग बास्केट में किसको यूज़ करते हैं, बिगोनिया, फिटोनिया, फर्न, एप्सिया, क्लोरोफाइटम, होया, मनी प्लांट, ऑर्किड्स, पेपरोमिया, ठीक है, सेलेजिनेला। और ये जो लिखा होगा इम्पोर्टेंट, ये सोल जीनस ऑफ, क्या लिखा है ये, मुझे भी नहीं, इसको तो पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। सोल जीनस ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट है, वेस्क्यूलर प्लांट, ठीक है। तो देखो यार, अपने हिसाब से पढ़ो, और आप जितना डीप में पढ़ोगे ना, आप पढ़ सकते हो, बट वही है ना, आप कितना रिटेन कर पाते हो, ठीक है। तो जितना मैंने नोट मेकिंग की थी उतना मैं रिटेन कर पाई, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। कुछ आप जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जैसे बिगोनिया, फिटोनिया, फर्न, मनी प्लांट, ऑर्किड, क्रोटोफायरम, ये सब नाम इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ये तो आप मत छोड़ना। अब ये होया है, कुछ आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। फिर है डेकोरेटिव फॉलिएज, कुछ ऐसे इंडोर प्लांट, कुछ तो फ्लावरिंग है, ठीक है, जिनमें फ्लावर आते हैं, जैसे लिली हो गई, ऑर्किड हो गए, ठीक है, इम्पेशंस हो गए, बालसम है, हिबिस्कस, गुड़हल हो गया, ठीक है। बट कुछ है जिसकी अट्रैक्टिव फॉलिएज होती है, जैसे फर्न है, ठीक है। फर्न एक बढ़िया इंडोर प्लांट है, उसमें फूल नहीं आएंगे। पाम हो गया, मरंटा हो गया, ठीक है, एल्पिनिया हो गया, ड्रासिना हो गया, अग्लावनीमा हो गया, एंथूरियम हो गया, फाइकस वैरायटी, एलोकेशिया, ब्रासिका, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है स्लेजिनेला, ठीक है, स्लेजिनेला ये होती है स्पाइक मॉस होती है, जो आपको याद नहीं रहे वो अलग से भी लिख दो, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, पाइनियर इंडोर प्लांट, स्टार्टिंग में जो इंडोर प्लांट जिसको यूज़ किया वो है था एस्पिडिस्ट्रा, ठीक है। फिर अब पॉइजनस कौन सा है, डिफेनबेकिया, इंपॉर्टेंट है। डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है, बल्बोफाइलम, ठीक है। अब ग्रोइंग कंडीशन, मतलब आप ग्रीन हाउस, लाथ हाउस, वरांडा ऑफ बिल्डिंग में लगा सकते हो, विंडो में लगा सकते हो, ठीक है, ड्राइंग रूम में लगा सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ प्लांट्स है जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है क्लोरोफाइटम कोमोसम वेरिगेटम, फिर दूसरा है क्लोरोफाइटम कोमोसम विटेटम, सेम तरह के मैंने एक जगह लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो, एक है ये रिबन प्लांट हो गया, एक स्पाइडर प्लांट हो गया, ठीक है, दोनों लिलियसी फैमिली से है, ठीक है। नाम इनके याद कर लेने हैं और आगे भी आपको इनका याद करना है सब पूरा फीचर, ठीक है। जो ये क्लोरोफाइटम को मौसम वेरिगेटम है, इसको एयरप्लेन प्लांट भी बोलते हैं, हैन एंड चिकन, सैंड बियर्ड लिली, बर्नार्ड लिली, ठीक है, बेलोपिरोन ग्यूटाटा, श्रिम्प प्लांट बोलते हैं इसको ना, आगे पढ़ेंगे हम। मैंने एक जगह इसको सब बढ़िया से लिखा हुआ है, चलो एक बार बता देती हूँ आपको ना, आगे मैंने और बढ़िया से बनाए इसके नोट्स। मैक्सिकन श्रिम्प प्लांट,
अकैंथेसी फैमिली है, ठीक है। अकैंथेसी फैमिली है, फैमिली आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। पाइलिया मैक्रोफाइलिया, ठीक है। आर्टिलियरी प्लांट बोलते हैं इसको, पिस्टल प्लांट बोलते हैं, अट्रिकेसी, पाइलिया कैडरेई, एल्युमिनियम प्लांट बोलते हैं इसको, अट्रिकेसी, ठीक है। इसको ये रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी अवार्ड इसको मिला हुआ है, एल्युमिनियम प्लांट को। और इसको भी मिला हुआ है रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का अवार्ड, किसको, श्रिम्प प्लांट को। तो देख लो, श्रिम्प बेलो, कुछ ना कुछ बनाओ। जैसे मैं बनाऊंगी ना, जैसे श्रिम्प है ना, श्रिम्प, उसको हम देखे थे समुद्र में होती है, उसको इसीलिए खाया क्योंकि वो किसी के पैर में लग गई थी, बेलो पैर पैर में लग गई थी ना वो, तो उसने उसको फिर पकड़ के खा लिया, ठीक है। इस तरह से बना लो, कुछ भी बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक पाइलिया मैक्रोफाइलिया, ठीक है, आर्टिलरी प्लांट, पिस्टल प्लांट, अट्रिकेसी, पाइलिया कैडरी, एल्युमिनियम प्लांट, शिंडापस और एप्सिस मनी प्लांट, ये याद कर लो, ठीक है। शिंडापस मनी प्लांट, मनी प्लांट को फोटोज भी बोलते हैं, ठीक है। डेविल ईवी भी बोलते हैं इसको, ऐसे भी याद कर लो। जैसे अगर आप मेरी फ़ोटो खींचोगे, मैं आपको पैसे पैसे दूंगी, शिंदे जी, कोई आपका फ्रेंड है, शिंदे जी, अगर आप मेरी फ़ोटो खींचोगे मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है। आप ऐसी डेविल सी शक्ल मत बनाओ, अरे अरे शिंदे जी, अरे शिंदे जी, आप अगर मेरी फ़ोटो खींचोगे पैसा दूंगा, डेविल जैसे मत बनो, कुछ भी बनाओ भाई, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको भी RH रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी अवार्ड मिला हुआ है। फिर है हेड्रा कैनेरियंसिस, फिर हेड्रा कैनेरियंस वेरिगेटा, ये अफ्रीकन ईवी है ये वाली, और घोस्ट ट्री ये वाला हो गया। फैमिली इसकी अरेलियसी है, अगर सेम जीनस है ना किसी के, फैमिली भी सेम ही होगी, अपने हिसाब से याद करो। वॉन्डरिंग जियो, इंच प्लांट, जेब्रिना पेंड्यूला। अगर इस चार्ट में कोई डाउट होगा ना, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो जो मैंने यहाँ बनाया ना फाइनल नोट ये वाले, इसमें इसको फॉलो करना आप, ठीक है, ये देखो, और इसी से पढ़ना आप, वैसे जो ये फाइनल नोट्स बनाए हैं, ठीक है। बच्चर ब्रूम हो गया, रस्कस एक्यूलेटस, लिलियसी फैमिली, सॉन्ग ऑफ जमाइका, ड्राइसिनिया रिफ्लेक्सा, ठीक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, प्रीम्यूल रिफ्लेक्सा वेरिगेटा, लिलियसी, मॉसेस इन द क्रेडल, बोट लिली, ऑयस्टर प्लांट, रोयोस्पेथिया कॉमनेलेसी, पेपर फेस रेडिएटर प्लांट, पेप्रोमिया, ये सब, रेड ड्राइसिनिया कॉर्डिलाइन बोलते हैं, लिलियसी फैमिली, ब्रायोफाइलम, कैलनचोई को ब्रायोफाइलम बोलते हैं। इसकी प्रोपेगेशन लीफ कटिंग से होती है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी फैमिली क्रेजुलेसी फैमिली है। स्पाइडर वॉट, ट्रेडिस्केंशिया को स्पाइडर वॉट बोलते हैं, ये भी इंडोर प्लांट है, कम्युनिलेसी फैमिली है इसकी, ठीक है। कम्युनिलेसी फैमिली किस किस की है, देख लो, एक तो इसकी है मॉसेस इन द क्रेडल, फिर दूसरी है ट्रेडिस्केंशिया, फिर तीसरी इसकी भी है पर्पल हर्ट, टू मैन इन द बोट, ठीक है। कम्युनिलेसी फैमिली है, एक जैसे नाम है, देखो, एक तो है मॉसेस इन द क्रेडल, बोट लिली, और टू मैन इन द बोट, जिनका ये कॉमन नेम है, दोनों की फैमिली कम्युनिलेसी है, ठीक है। इस तरह से लिंक बना दो आप। उसके बाद है सेटक्रेशिया, ये तो हो गया, पर्पल हार्ट, पर्पल क्वीन, टू मैन इन द बोट, कम्युनिलेसी, ठीक है। अब पर्पल क्वीन है, उसके दो बॉडीगार्ड है, इस तरह याद कर लो, ठीक है। दो बॉडीगार्ड है, पर्पल हार्ट है क्वीन का, ठीक है। और वो क्या करती है, बैठी रहती है हमेशा, सेट सेट बैठी रहती है हमेशा, ठीक है। उसके बाद है मरंथा और मेलंता, मरंता है ना जो मरंटेसी फैमिली का है, मरंटा, कैल्थिया स्पीशीज भी यही है। इसको पिकॉक प्लांट प्लांट बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन प्लांट बोलते हैं। मरंटा, कुछ बना लो, जैसे मोर, मोर का दिमाग खराब हो गया, इसीलिए उसको हमने मार दिया, मरंटा मार दिया उसको, ठीक है। और वो प्रेयर ही करता रह गया, मोर मुझे मत मारो, प्रेयर करता रह गया, बट हमने उसको मार दिया। मतलब आपको स्टोरी खुद बनानी पड़ेगी, आप अभी स्टोरी बनाओगे ना, आपको देखना अभी आपको टाइम लगेगा, इसी टॉपिक को आपको ना जब बार बार पढ़ोगे, इसी टॉपिक को रिवाइज करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। और जब क्वेश्चन आएंगे ना, ऑप्शन सामने आएंगे कि विच वन इज द ब्रेन प्लांट या पिकॉक प्लांट, आपको वो स्टोरी याद रह जाएगी पूरी, ठीक है। बाकी अपना अपना तरीका है, मैं ये नहीं बोलती ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं इस तरह से करती थी, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है।
फिर है टक्का स्पीशीज बैट फ्लावर, ठीक है, टेकेसी फैमिली हो गई। फिर है कैरीमन, ठीक है, स्विस चीज प्लांट, मॉन्स्टेरा स्पीशीज एरेसी, ठीक है, एरेसी। फिर है टी आरबी फ्लोरा, उसको बोलते हैं स्कर्वी वीड, और ये कॉम्बिनेसी फैमिली है। और जो रिसोर्सेज फॉलो किया ना मैंने, इंस्टेंट की बुक मेरी प्राइम रिसोर्स रही है, ग्लॉस्टस की, और बाकी तो थोड़ा बहुत एडिशन होगा, बट मैंने ये यहाँ से पढ़ा है मैंने ये वाला टॉपिक, ठीक है। और आप इसको ना व्हाट्सएप की ड्राइव में आपको सब नोट्स मिल जाएंगे, ये बुक भी मिल जाएगी, इंस्टेंट की भी और ग्लॉस्टर्स की भी, वहाँ से आप देख लेना जो आपको समझ नहीं आ रहा हो। फिर है ड्राइसिना ट्राइफासिएटा, ठीक है, सनसवेरिया स्नेक प्लांट इसको बोलते हैं, मदर इन लॉ। अब देखो इसको ऐसे बनाती हूँ ना, देखो वैसे तो मदर इन लॉ अच्छी होती है सबकी, बट ऐसे याद करने के लिए जो सासू माँ है उसकी जुबान सांप की तरह है, ठीक है, ऐसे। अब इसको पर्सनली मत लेना, एक याद करने के लिए होता है ना, सास बहू के सीरियल में ऐसा ही तो होता है। जो लिली की सास है उसकी सांप की तरह जुबान है, सवेरे सवेरे उठने को उसको डराती रहती है, वो ड्रासिना। तो इस तरह से स्टोरी बना लो, फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया क्रोटोन है, क्रोटोन का नाम पढ़ लेना क्या है, ठीक है, क्रोटोन है। उसके बाद है पॉइंटेड नेटल है, उसकी फैमिली आपको करनी पड़ेगी याद, इसको मुझे नहीं लगता ये पढ़ाना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। फिर ये डिफेनबेकिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डम कैन बोलते हैं इसको, अरिएसी, ठीक है, सिंगोनियम हो गया, ये इसकी कल्टीवर, वाइट बटरफ्लाई इसकी एक वो है कल्टीवर, ठीक है, एरेसी फैमिली है, ठीक है, चाइनीज एवरग्रीन एरेसी फैमिली, एलोकेशिया एरेसी फैमिली। फिर है फॉक्सटेल फर्न प्लांट जिसको प्ल्यूम एस्पेरेगस बोलते हैं, एस्पेरेगस डेंसीफ्लोरम लिलियसी। एस्पिडिस्ट्रा हो गया कास्ट आयरन जो कि पाइनियर इंडोर प्लांट है, लिलियसी फैमिली। कैलेडियम हॉर्स ऑफ जीसस एंजल विंग एरेलियसी, ठीक है, जीसस एंजल की तरह है हमारे लिए, ठीक है। और उनको कभी भी मतलब कॉल मत करना अननेसेसरीली, ठीक है, इस तरह याद करो। फिटोनिया नर्व प्लांट, जिनको नर्व में प्रॉब्लम होती है, नर्व सिस्टम, उनको फिट्स पड़ते हैं ना, फिट्स पड़ते हैं, इस तरह याद कर लेना। कुछ भी होता है ना ये फिट्स, नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आपको याद रखने के लिए कुछ भी करो आप, बस आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। कैरिकेचर प्लांट जमाइकन क्रोटोन बोलते हैं, उसका ये नाम है ग्रेप्टोफाइलम पिक्टम, ठीक है। इसका देखो अकेंथेसी फैमिली आ गया, लोकेशिया जैब्रीना, ये देखो अफ्रीकन मास्क प्लांट एरिएसी, ठीक है। अब देखो मैंने इंस्टेंट इस तरह से याद किए हुए हैं, जैसे फैमिली याद करने के लिए देखो मैंने कैसे किया हुआ है, एंथूरियम स्पीशीज लिखा है, फैमिली एरिएसी। फिर ये एक प्लेक्टेंथ्रस जो एक्स्ट्रा मुझे लगा ना उसमें इंस्टेंट में इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने इस तरह लिख लिया, लेमियसी। फिर एफिलेंड्रा और ऑरेंशिया का अकेंथेसी फैमिली, बिग्नोनिया स्पीशीज बिग्नोनियसी फैमिली, औरोकेरिया स्पीशीज कॉनिफरी, एस्पेरेगस लिलियसी फैमिली, ये सब इंडोर प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक्सोकेरिया बाइकलर फर्न, जैसे ये है नेफ्रोलेपी स्पीशीज कॉनिफरी फैमिली, ठीक है, कैंटिया पाम, ठीक है, हेलोकोनिया स्पीशीज म्यूजियसी फैमिली, ये सब इंडोर प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अल्जीरियन ईवी घोस्ट ट्री नंबर 1 पॉट प्लांट एरियलिसी फैमिली का है। फिलोडोंड्रॉन स्पीशीज एरियसी स्पेटिफाइलम जो पीछे पीस लिली एरियसी फैमिली की है, अकेंथेसी फैमिली की है ये, ठीक है। उसके बाद फैमिली को याद करने के लिए देखो मैंने किस तरह किया हुआ है। सबसे पहले टेकेसी, टेकेसी टेका स्पीशीज टेकेसी फैमिली की है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो भी इसकी स्पीशीज है। अब इतने डीप में आपकी मर्जी है। बैट फ्लावर बोलते, देखो यार अगर डीप में पढ़ते उसका फ़ायदा पता क्या होता है, अगर आपको ये याद नहीं रहा कौन सा वाइट बैट फ्लावर है ब्लैक बैट फ्लावर है, बट डीप में पढ़ के आपको ये तो पता लग जाता है कि बैट फ्लावर टेका स्पीशीज को बोलते हैं और टेकेसी फैमिली है, ठीक है। उसके बाद है मेरेंटेसी कैलिल्थिया स्पीशीज कल्टीवर कोरोना, देखो कोरोना कल्टीवर है इसका। ब्यूटी स्टार, ठीक है। पाइप्रेसी पेपर फेस प्लांट पेपरोमिया स्पीशीज, उसी तरह से ये देखो ये पेंटेड नेटल कल्टीवर गॉट रॉयल सोसाइटी रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी मेरिट अवार्ड, ठीक है। उसकी जो ये कल्टीवर है कुछ ब्लैक प्रिंस चाइना रोज रेड रोज ट्रस्टी रस्टी पाइनएप्पल, ठीक है। इतना अभी रुको, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा अभी मत
इसको देखो अभी फ़िलहाल यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ें है इसमें। देखो सबसे पहले इंडोर गार्डनिंग का एविडेंस 3500 BC पहले मिला था, ठीक है। टेम्परेचर 15 से 21 डिग्री, ठीक है। एयर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये देख लो, ये टेम्परेचर अलग है रूम का, एयर टेम्परेचर 21 से 32 डिग्री सेल्सियस। लाइट देखो पहले पढ़ दी, लाइट इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, और रेड और ब्लू लाइट प्रेफर करते हैं। पाइनियर इंडोर प्लांट हमने कास्ट आयरन पढ़ लिया, जिसको एस्पिडिस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। आप ना एक बार बस हिम्मत करके पढ़ लो ना, आपको धीरे धीरे ये सब याद रहेगा टिप्स में। अभी आपको टफ लग रहा होगा। विंडो प्लांट पीछे, अभी मैंने पीछे बनाया था ना कि विंडो मतलब अगली सुबह उठ के मैंने विंडो से क्या कुछ भी वो बताया था ना, ठीक है। का एस्पिडिस्ट्रा कास्ट आयरन होते हैं ना, ऐसे रख लो। विंडो आयरन की विंडो थी, अगली सुबह उठ के मैंने विंडो से देखा, ठीक है। विंडो से देखा, डिफरेंट कलर का जैबरा देखा, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बोला अरे मैंने उसको पॉइंट आउट किया उस जैबरे को, ठीक है। उसको पॉइंट आउट किया और उसको उठाया और अपने बैग में भर दिया। इस तरह से कुछ भी आप बना दो, ठीक है। आप कईयों को ये थोड़ा अजीब लगेगा ना, बट कुछ लोग इसको फॉलो करते होंगे, बट हर कोई नहीं फॉलो कर सकता इस चीज़ को। आप अपने हिसाब से याद करो, ठीक है। अगला नीमा सनसवेरिया डिफिनबेकिया एस्पिडिस्ट्रा पॉइंसेटिया जैबरीना बिगोनिया एरोकेरिया। अब अगर विंडो गार्डन मतलब विंडो में कौन कौन से इंडोर प्लांट यूज़ करते हैं विंडो गार्डन में, मेरे को तो याद हो गए क्योंकि मैंने वो फॉर्मूला बना दिया है। अब मेरे को अगर पॉइंट सेट आएगा ना ऑप्शन में, तो मेरे को पता होगा कि कुछ पॉइंट करने की बात मैंने की थी जब मैंने बनाया था ये फनी से डायलॉग, ठीक है। अब है बाउल टेरेरियम ग्लास वाटर गार्डनिंग, ठीक है। फिटोनिया हो गया, पीकॉक प्लांट है, बिलबर्जिया है और बेगोनिया। ये मैंने बोला था ना टेरेरियम बेचना है, आप उसको कॉल करोगे, ठीक है। कॉल करोगे, एक कॉल से रिलेटेड भी होगा इसमें, पिछले नोट में हमने इस तरह से याद किया था ना पहले, कॉल से रिलेटेड भी होगा, ठीक है। रुको देखो, देखो कैल्थिया, क्योंकि वो बना बोला था ना मैंने, टेरेरियम को मैंने बैग में फिट किया, फिर कॉल करी कि लो जी आपके टेरेरियम रेडी है, बिल पे कर दो। इस तरह मैंने बनाया था ना, ठीक है। उसके बाद है क्लाइंबिंग में किसको यूज़ करते हैं, क्लाइंबिंग में कौन से इंडोर प्लांट यूज़ करते हैं क्लाइंबिंग और ट्रेलिस में, हेड्रा हो गया, फाइकस प्यूमिला हो गया, फिलोडेंड्रॉन हो गया, ठीक है। अब पॉइजनस कौन सा इंपॉर्टेंट है, डिफेनबेकिया, पीस लिली, कैलेडियम, फिलोडेंड्रॉन, कैला लिली, ओलियंडर, डैफोडिल, हाइसिंथ, ट्यूलिप। याद रखना ये, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट डिफेनबेकिया है। अब कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CO2 का लेवल कितना होना चाहिए, 500 ppm, जहाँ पे इंडोर प्लांट की ग्रोथ करेंगे, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी समर में कितनी होती है, 1000 फीट कैंडल टोटल बताइए होल समर में, विंटर में लेस देन 5000 फीट कैंडल, ठीक है। उसके बाद है लाइट इंटेंसिटी ऑल्सो लेस इन रेनी सीजन एज रिड्यूस्ड बाय मॉइस्चर। तो समर में लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, विंटर में कम होती है, रेनी सीजन में भी कम होती है एज कम्पेयर टू विंटर। इफेक्ट तो यही है कि फाइकस बेंजामिना लीव स्मॉल थिक एंड लाइट ग्रीन इन हाई लाइट इंटेंसिटी। ये वही है कि लाइट इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो लीव्स स्मॉल होगी, थिक होगी, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर की होगी, और क्रोटोन की फेडिंग होती है अगर लो लाइट इंटेंसिटी होती है। अगर लेस देन 3000 फीट कैंडल से कम लाइट मिल रही है ना क्रोटोन को, तो इन सीजन में तो लो उसके कलर ही फेड हो जाएगा। और अगर लो लाइट इंटेंसिटी हो तो फ्लोराइड इंजरी के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाएगा प्लांट, ठीक है। तो देखो लाइट इंटेंसिटी का कितना फ़र्क है ना। और अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो अगला न्यूमोडिफिनबेकिया की लीव है ना, वो ज़्यादा इस तरह वर्टिकल रहेगी, ठीक है। तो देख लो लाइट इंटेंसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। पॉट यूज्ड शुड हैव वन ड्रेनेज, जिस पॉट में हम लगाएंगे इंडोर प्लांट को उसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए। फ्लावरिंग इंडोर प्लांट पहले ही हमने पढ़ लिया, ये लिली हो गई, 3 तरह की लिली है, केला लिली है, एक और थी एमेरिलिस लिली है, स्पेटिफाइलम हो गई, फिर गुड़हल है, बिगोनिया है, एप्सिया है, ऑर्किड्स है, ठीक है। ऑर्किड्स कौन सा वाला टाइप का, तो पीछे मैंने बताया था, ठीक है। अफ्रीकन वॉयलेट है, रेड कैलेंचोई है, ठीक है। कैलेंचोई की कटिंग किससे होती है, हमने पढ़ा था ना लीफ कटिंग,
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलेंचोई को ब्रायोफाइलम बोलते हैं, ये आपको भी टिप्स पे याद होगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडोर प्लांट कैसे होने चाहिए, रोबस्ट होने चाहिए, एवरग्रीन होने चाहिए, अट्रैक्ट होने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए कि टॉलरेट कर सके हॉटनेस, कोल्ड को, ड्राई कंडीशन को, ठीक है। क्वालिटी ऑफ पॉटिंग मटेरियल, जो पॉटिंग मटेरियल है ना उसकी बल्क डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 50 to 60% होनी चाहिए। सॉइल कैसी होनी चाहिए, सैंडी लॉम और लॉम सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। हाई CN रेशो होनी चाहिए, कितनी, 1:50 to 1:200 तक। pH कितना होना चाहिए, 5.5 to 6.5। अगर फर्न और ऑर्किड को हम एज अ इंडोर यूज़ कर रहे हैं तो 4 होनी चाहिए, ठीक है। फर्न फ्लारिंग इंडोर प्लांट है, और सॉरी, ऑर्किड फ्लारिंग इंडोर प्लांट है, फर्न फॉलिएज इंडोर प्लांट है, समझ आया, ओके। फिर टेक्सचर कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब पार्टिकल साइज, मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए, कोर्स भी नहीं होने चाहिए, सैंड होती है कोर्स, ठीक है। क्ले भी नहीं होने चाहिए बिल्कुल, मतलब फाइन टेक्सचर, ठीक है। मीडियम होना चाहिए टेक्सचर। फिर है सॉल्युबल सॉल्ट इतना होना चाहिए, ये सब है, देख लेना इनको। पोर स्पेस इतना ही आता नहीं है, ठीक है। शुड नॉट स्टिक द रूट, प्रॉपर एरिएशन है, वही बल्क डेंसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर एरिएशन, प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए। जो आइडल मीडिया है उसकी शुड नॉट हैव मोर देन 5 to 10% नॉन कैपिलरी पोर। कैपिलरी पोर में पानी जाता है, नॉन कैपिलरी पोर नहीं होनी चाहिए, मोर देन 5 to 6। और जो सॉइल है ना, सैंडी लॉम सैंड लीफ मोल्ड की रेशो इतनी होनी चाहिए। और अगर सॉइल सैंडी और सिल्ट है, सैंड है, ये देखो, तो रेशो 1:1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर सैंडी लॉम सॉइल है तब रेशो 1:1:1 होनी चाहिए। अगर क्ले या सिल्ट सॉइल है तब रेशो इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। अगर पीट मॉस पर लाइट और वर्मिक्यूलाइट का बनाया हुआ मिक्सचर तो 1:1 होना चाहिए। अगर पीट मॉस और पर लाइट का जो मीडिया बना है तो 3:1, ठीक है। पीट मॉस और सैंड का भी 3:1। ये वही है कि मीडिया जब बनाते हैं तो किस किस रेशो होना चाहिए उसमें, ठीक है। और जो मीडिया बनता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट कंस्टेंट होनी चाहिए, परलाइट, वर्मिक्यूलाइट, सैंड, सॉडस्ट, पीट मॉस, बेगेस, बार, क्ले, ये राइस हल, वुड श्रेविंग, शेड, वुड की जो होती है, लकड़ी की जो होती है ना, भूरा जैसा, ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर गुड फॉर कैक्टस और सकुलेंट, ठीक है। ये देख लेना, ये मैंने शायद देशराज से लिखा होगा, ठीक है। कैन बास्केट ऑर्किड की इंडोर प्लांट के लिए बढ़िया है। अर्थन कंटेनर बेटर इरिएशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर वही है कि फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर हार्मफुल होता है इंडोर प्लांट के लिए। और टेम्परेचर नियर टू विंडो एंड सनलाइट फ्लक्चुएट मोर। अगर विंडो पे इंडोर प्लांट रखते हैं या सन फेसिंग साइड में रखते हैं वहाँ फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, इसीलिए इंडोर प्लांट शुड नॉट केप्ट देयर प्रोमिनेंटली, ठीक है। टेम्परेचर इन सेंटर ऑफ रूम इज हायर एंड रिमोट कंट्रोल। ये बोला कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टेम्परेचर में। खिड़की के पास अगर इंडोर प्लांट रखेंगे या आप सनी एरिया में रखेंगे जहाँ पे सन, जहाँ से सूरज निकलता है, नॉर्दर्न साइड पे रखें, ईस्टर्न साइड पे रखेंगे, तब जो है उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है उधर टेम्परेचर की, तो हार्मफुल हो सकता है इंडोर प्लांट के लिए। इसलिए कोशिश करो, जैसे कमरा है, कमरे के बीचों बीच इंडोर प्लांट रखो, जैसे ड्राइंग रूम, वहाँ ज़्यादातर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। टेम्परेचर अफेक्ट करता है ग्रोथ रेट प्लांट की, उसकी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन को, ठीक है। ऑप्टिमम सॉइल ग्रोइंग मीडिया टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 18 to 21, ठीक है। सॉइल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ठीक है। नाइट टेम्परेचर आइडल ऑप्टिमम रेंज इन एयर 21 से 32। ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग डे फॉर हाउस प्लांट शुड बी 20 से 30, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट वाटरिंग एट लोअर टेम्परेचर। जब पानी मतलब जब टेम्परेचर लो हो जाए ना तो पानी नहीं देना है। जब <7 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो पानी नहीं देना है हमने, ठीक है। तो टेम्परेचर देख लो, वैसे आप आइडल टेम्परेचर ज़्यादा याद रख लेना, बट ये थोड़ा ज़्यादा क्लासिफिकेशन की है, एयर टेम्परेचर अलग से दिया हुआ है, ठीक है, तो वो देख लो अपने हिसाब से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन एयर कंडीशन, इट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन रेट को अफेक्ट करती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60% होनी चाहिए, ठीक है। बट फर्न और ऑर्किड के केस में थोड़ा ज़्यादा होती है, 80 से 100, ठीक है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो है
तो आपको फ्रीक्वेंट इरिगेशन करनी चाहिए, ठीक है। इन लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर लेस देन 40% से कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, तो रूट हार्ड बन जाती है, ठीक है। और लीव लीव भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होती है, हार्ड बन जाती है, तो ये ठीक नहीं होता है। और रूट जो होती है ना, थिक और हार्ड बन जाती है, मतलब हार्डनेस आ जाती है प्लांट में। तो इरिगेशन आपने RH को मेंटेन करना है, ठीक है, फ्रीक्वेंट इरिगेशन से। RH मेंटेन्ड बाय पेबल ट्रे, डबल पॉट। ये बोला है कि RH को मेंटेन करने के लिए या तो आप डबल पॉट यूज़ कर लो, एक बाहर और एक अंदर, ठीक है, या पत्थर रख लो यहाँ पे। जैसे आपने उगा लिया ना, इंडोर प्लांट लगा दिया, यहाँ पे सॉइल मीडिया है आपका, उसके ऊपर पत्थर से ढक लो उसको, ये पोर्शन, ठीक है। फिर और रेगुलर फ्रीक्वेंट इरिगेशन करो, फ्रीक्वेंट इरिगेशन करो, ठीक है। और फॉगर का यूज़ करो, फॉगर अगर लगाया होगा तो आपको वाटर की जो मिस्ट होते हैं ना, वो आपको रेगुलरली प्लांट को मिलते रहेंगे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी, ठीक है। यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग कवर ऑन पॉट, गमले के ऊपर पॉलीथीन बैग की कवरिंग कर लो, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ प्लांट टुगेदर बेस्ट फॉर फैमिली, फॉर ये कुछ नहीं है, 7 डे माइक्रो क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर। अगर प्लांट को ग्रुप में लगाओगे ना, तो RH बढ़िया मेंटेन होगा, क्योंकि ग्रुपिंग से क्या होता है, माइक्रो क्लाइमेट डेवलप होता है, मतलब अपना अलग से आपका क्लाइमेट, मिनी क्लाइमेट जो है, रिक्वायर क्लाइमेट मेंटेन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, NPK बताया हुआ है इसमें। N नाइट्रोजन 150 से 200 ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक है। क्या होता है पार्ट पर मिलियन बताना। 50 से 70 ppm फॉस्फोरस, ये 100 से ये ppm की डोज याद रख लेना NPK की, ठीक है। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर जैसे कि ऑस्मोकोटे, एग्रोबेन, यूजफुल फॉर इंडोर प्लांट, ठीक है। वाटरिंग, वाटरिंग जरूरी है, क्यों जरूरी है, बोला है ना कि इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है और वाटर की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, पीछे बताया था मैंने। फ्लोराइड और क्लोराइड सॉल्ट नहीं होने चाहिए। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपने, अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग जब करते हैं तो डिफोलिएशन होती है, पत्ते झड़ जाते हैं, रॉटिंग होती है, प्लांट सड़ जाता है, ठीक है। इंडोर प्लांट शुड नॉट वाटर विद कोल्डर वाटर, बोला कि जो पानी जिससे आप वाटरिंग करोगे ना, इरिगेशन करोगे, वो पानी कोल्ड नहीं होना चाहिए, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे मेंटेन होना चाहिए वो वाटर का टेम्परेचर, ठीक है। वाटर शुड नॉट गिवन ऑन फॉलेज, डायरेक्ट पत्तों पे नहीं पानी देना है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ इरिगेशन वाटर शुड नॉट कोल्ड देन द रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से ठंडा नहीं होना चाहिए पानी, ठीक है। अब है प्रूनिंग, जैसे आपने लगा दिए इंडोर प्लांट, इसकी प्रूनिंग भी तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो प्रूनिंग कब करते हैं, ये देखो मैं इस तरह से याद करती थी, लिखा है मैंने, दजमा, दजमा दिसंबर जनवरी प्लेन में, हिल्स में मार्च अप्रैल, ठीक है, या अगस्त, दजमाओ, इस तरह कर लो याद, ठीक है। ये हिल्स में हो गया। अब देखो यार, आपका किस तरह से, बस आपको याद करना है, बाय हुक बाय क्रुक जैसे भी आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोपेगेशन, आइडल टाइम प्रोपेगेशन है जुलाई सितंबर और फरवरी मार्च में, ठीक है, ठीक है। जस्सी ने FM तोड़ दिया, FM रेडियो था उसके पास, वो तोड़ दिया, वो प्रोपेगेशन है आइडल टाइम इसकी, इंडोर प्लांट की। तो प्रोपेगेशन मेथड सब में अलग है, जैसे सीड में किससे प्रोपेगेशन करते हैं, ओरोकेरिया में, एरेलिया में, ठीक है, बिगोनिया में, कोलियस में, साइक्लामन में, इम्पेशंस में, शेफलेरा में, पाम में। अब अगर आप इसको याद रखोगे ना प्रोपेगेशन, तो इससे आपका आधे से ज़्यादा कवर हो जाएगा कि ये सब इंडोर प्लांट है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा डीप में तो आना नहीं चाहिए, सीधा यही पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडोर प्लांट, फिर ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक साइक्लामन होगा। तो अगर आपने ये प्रोपेगेशन में भी आपको याद होगा ना कि हमने पढ़ा था इंडोर प्लांट के अंदर प्रोपेगेशन में साइक्लामन का एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, जिसमें सीड से प्रोपेगेशन होती थी, तो आप वहाँ पे टिक कर लोगे कि ये इंडोर प्लांट है, ठीक है। पाम है, फिलोडेंड्रोन है, पेप्रोमिया है। पाम सीड है वाइबिलिटी ऑफ 2 मंथ, जो पाम सीड है उसकी वाइबिलिटी 2 मंथ ही होती है, ठीक है। उसके बाद उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए सीड जर्मिनेशन रिड्यूस्ड फ्रॉम 60 to 7%, मतलब जो पाम सीड है, जैसे आपने हार्वेस्ट करा
2 महीने के अंदर ही उसमें वो करना पड़ेगा, उसको सोइंग करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी जो जर्मिनेशन है ना, जब पहले 60% होगी, बाद में 7% हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको उगाओगे भी ना, अगर 100 सीड उगा रहे हो तो 7 ही प्लांट आएंगे 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने में। उसके बाद तो फिर आप उगाओ ही मत, क्योंकि जर्मिनेशन तो रही नहीं उसमें, तो प्लांट बनेगा नहीं जब सीड जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो फिर ये थोड़ा बहुत मैंने जो भी किया हुआ है, इसको तो अब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना डीप में ना, अगर टाइम होगा तो बाद में देख लेना, बस अभी आप ये एग्जाम्पल याद करो, ठीक है। फिर है सेकंड नंबर पे स्पोर, स्पोर से होती है फर्न में, ठीक है। फिर है थर्ड पे है टिप कटिंग, ठीक है। टिप कटिंग में देखो मैंने बनाया हुआ फॉर्मूला ADDIP, ए से एग्लियोनिमा अक्लाइफा, डी से डिफेनबेकिया ड्राइसिनिया, ठीक है। इसमें हील कटिंग नोड कटिंग होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद जी ये देखो स्टेम कटिंग इन 3 में होती है, अग्लायोनिमा डिफेनबेकिया और ड्राइसिनिया में, ठीक है। फिर लीफ कटिंग देखो सनसवेरिया में लीफ कटिंग होती है, सिंगोनियम में, पेपरोमिया में, फिलोडेंड्रोन में, कोलियस में, ठीक है। ये देख लेना आप ये सब। सिंगल और डबल आई कटिंग किस में होती है, ईवी और फिलोडेंड्रोन में IP। स्टेम कटिंग किस में होती है, 10 से 15 लॉन्ग स्टेम लेते हैं हम, ठीक है। ADD अग्लायोनिमा डिफेनबेकिया ड्राइसिनिया कॉर्डिलाइन ड्राइसिनिया, ये सब, ठीक है। याद करने के लिए मैंने इसी में इसके कॉमन नेम भी बार बार लिखे हैं, ताकि मेरे को खुद के लिए याद हो। प्रोपेगेशन टाइम देख लो, फरवरी मार्च, जो आप ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं। एयर लेयरिंग किस में होती है, अग्लायोनिमा ड्राइसिनिया फिलोडेंड्रोन मॉन्स्टेरा क्रोटोन हिबिस्कस फाइकस इलास्टिका। डिवीजन किस में होती है, अग्लायोनिमा सन्सवेरियाना एस्पिडिस्ट्रा, ठीक है। तो देख लो यार ये सब है इसमें। लीफ कटिंग ब्रायोफाइलम में होती है, लीफ टिप कटिंग फिटोनिया में होती है, राइजोम से पीस लिली में होता है, ठीक है। शक्कर से देख लो किस में है शक्कर। उसके बाद है ऑफ शूट से एलोए अगेव पेंडेनस, ठीक है। रनर देख लो इसमें जिरेनियम पाइलियम क्रोटोफाइलम, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है मैंने, स्टोलन हो गया ये, और ये इसका मैं ना आपको जहाँ से मैंने लिखा हुआ है वहाँ से एक पेज अटैच करके मैं आपको भेजूंगी। वैसे इंस्टेंट देख लेना, शायद इंस्टेंट में होगा ये सब ना, ठीक है। इंस्टेंट से लिखा होगा मैंने ये सब। तो ट्यूबर्स देखो बिगोनिया में होते हैं, लीफ 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 देखो, लीफ से बिगोनिया पेपरोमिया, लीफ स्ट्रिप लीफ मैन कटिंग रेक्स बिगोनिया, लीफ कटिंग सनसेफेरिया बिगोनिया अफ्रीकन वायलेट पेपरोमिया, लीफ पेटियोल, लीफ जो होती है ना, लीफ की जो पेटियोल की कटिंग से ग्लॉक्सिनिया बिगोनिया अफ्रीकन वायलेट पेपरोमिया, ठीक है। तो इसको अपना हिसाब से इसका नोट्स बना देना ना, और इसको कर देना। प्रोपेगेशन टाइम आपको पता लग गया है, प्रूनिंग टाइम आपको पता लग गया है, और डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोपेगेशन के मेथड है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में यूज़ होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो आपको ये याद रखना है, सीड से किस में होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी टिप कटिंग से किससे होती है, ADDIP, ठीक है। ADD फिर IP, ठीक है। इस तरह से आप याद रखना, IP 2 बार है। उसके बाद है कुछ ये हो गया, इसमें टिप कटिंग ये लिखा हुआ है, इसमें सिंगोनियम में एरोहेड बोलते हैं इसको, सनसवेरिया में भी। तो ये है आपकी टिप कटिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे आपकी आती है ये टिप कटिंग, और स्पोर फॉर्म में स्पोर है। उसके बाद है आई कटिंग, सिंगल डबल आई कटिंग तो IP EV और फिलोडेंड्रॉन। उसके बाद है स्टेम कटिंग, तो ये देखो ADD अग्लायोनिमा डिफेनबेकिया ड्राइसिनिया, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा मैंने और ऐड कर दिए दूसरी बुक से, तो ये देख लो। 6th पे लीफ कटिंग किस किस में होती है वो याद रख लेना, ठीक है। जैसे सनसेफेरिया में है, बिगोनिया में, अफ्रीकन वायलेट में है, पेपरोमिया में है। लीफ पेटियोल कटिंग किस में है, ग्लॉक्सिनिया बिगोनिया अफ्रीकन वायलेट और पेपरोमिया में है। फिर है लीफ लेमिना सेक्शन, ठीक है। जो लीफ का लेमिना होता है ना, ये वाला एरिया, उसको कट करके उसको यूज़ करेंगे। लीफ स्ट्रिप को लीफ वैन कटिंग रेक्स बिगोनिया में होती है, ठीक है। रेक्स बिगोनिया पेपरोमिया। उसके बाद देखो 9th में एयर लेयरिंग कर लेना याद।
फिर डिवीजन से किस में होती है, ठीक है। उसके बाद कॉर्ड्स लिखा हुआ है ये क्रोटोफाइलम में, ठीक है। स्टोलन हो गया, ट्यूबर हो गया, रनर हो गया, ऑफशूट हो गया, सक्कर हो गया, राइजोम हो गया, लीफ टिप कटिंग हो गया, लीफ कटिंग हो गया, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं, जब ये पेपर मैंने किया था ना तो मेरे को एक एक चीज़ याद थी, तो इसको मतलब बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मतलब रोज़ सुबह उठ के ना ये जो ऐसे होते हैं ना ये रट्टा मारने वाली चीज़ें, इनको सुबह उठ के पढ़ लिया करो। माउंट लेयरिंग, ठीक है। अब देख लो, अच्छा ये जो ये लिखा है ना, ये क्या कॉर्ड्स लिखा है, मैंने क्या लिखा है इसको कमेंट सेक्शन में क्लैरिफाई करो। चलो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद है माउंट लेयरिंग होगी, ठीक है। फिर आइडल टेम्परेचर फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग कितनी होनी चाहिए, डे 25 से 35, नाइट 22 डिग्री सेल्सियस, RH मोर देन 80% होना चाहिए। इन केस स्टेम कटिंग मेंटेन RH 90%, ठीक है। ये रूटिंग जो कटिंग की रूटिंग है उसकी बात हो रही है, जो कटिंग करेंगे ना हम उसमें जब रूटिंग करनी है उसका टेम्परेचर 25 से 35 दिन को होना चाहिए, नाइट को 22 होना चाहिए। और CO2 500 ppm होना चाहिए टू इंक्रीज रूटिंग। और RH मोर देन 80 होना चाहिए। और अगर स्टेम कटिंग करनी है या कैन कटिंग करनी है तो मोर देन 90 या 90% RH होना चाहिए, ठीक है। ग्रोइंग मीडिया टेम्परेचर शुड 4 to 8 डिग्री लेस देन डे टेम्परेचर, ठीक है। 18 से 22 डे टेम्परेचर चाहिए, एयर टेम्परेचर चाहिए ना। और ग्रोइंग मीडिया का टेम्परेचर उससे 4 से 8 डिग्री कम चाहिए अगर रूटिंग करनी हो। ये इंपॉर्टेंट है। बॉटम हीटिंग इज बेनिफिशियल किस में, बोगेनविलिया में। रूट ग्राफ्टिंग किस में करते हैं, ऑर्किड, फेलेनेप्सिस जो ऑर्किड है, ठीक है। बाकी ये कैक्टाई है यहाँ पे, इसके बारे में इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखो इम्पोर्टेंट फर्न कौन कौन सी है, इंसेक्ट पेस्ट कौन से इंडोर में, फंगस ये लग सकती है अल्टरनेरिया, बोट्राइटस, सर्कोस्पोरा, कोलेटोट्राइकम, ठीक है। कोलेटोट्राइकम से एंथ्राकनोज होता है, फ्यूजेरियम। आपको तो टिप्स पे होना चाहिए किससे क्या होता है, फाइटोप्थोरा, पिथियम, ये दोनों ऊसपोर बनते हैं ना इसमें, शिक्लरिसिम राइजोकोटोनिया, ठीक है। बैक्टीरिया एरविनिया, सीडोमोनास, जेंथोमोनास, वायरस टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है। कैक्टस वायरस, कुकुम्बर मोजैक वायरस, दक्षिण मोजैक वायरस, बाइडन मोटल वायरस, ठीक है। कैक्टस वायरस, ठीक है। मोजैक और मोटल में क्या डिफरेंस है, इंसेक्ट पेस्ट, स्नेल, स्लग, माइट, थ्रिप, एफिड, मिलीबग, स्केल, ठीक है। निमेटोड्स। फिर लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडोर प्लांट जर्मनी है, ठीक है। अब देखना अब डाटा चेंज ना हो गया हो। टोटल एरिया ये तब था इतने, इंडिया में जो इंडोर प्लांट के अंदर जो एरिया था वो 150 हेक्टेयर था जब मैंने पेपर दिया था 2020 में, ठीक है। अब देख लेना इसका क्या होगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ आप लोगों से ना। आप लोग देखना यार, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको खुद से ना। इम्पॉर्टेंट फर्न इंडोर के लिए देखो, इसमें फर्न के नाम भी आपको याद रहेंगे। मेडन हेयर फर्न को एडियंटम बोलते हैं, एस्प्लेनियम को बोलते हैं बर्ड नेस्ट फर्न, सिल्वर फर्न को बोलते हैं चिलेंथस, स्क्वायरल फुट फर्न को बोलते हैं डेविलिया, बॉस्टन फर्न नेफ्रोलेफिस, हेयर फुट पॉलीपोडियम, टेरिस रिबन फर्न, लेदर लिप ये नेफ्रोलेपिस, ये सब इंडोर में यूज़ करते हैं। फर्न हम लगाते हैं ना इंडोर में। चलो फर्न हम और किस में यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था एज अ जूशी यूज़ करते हैं ना हम फर्न, पढ़ा था ना हमने लास्ट उसमें। पाम फॉर इंडोर गार्डनिंग, तो कौन कौन से पाम यूज़ करते हैं, एरिका पाम, कैरियोटा पाम, ठीक है। इसको टोडी पाम बोलते हैं, कैरियोटा पाम को, फिश टेल पाम को, चेमेडोरा पाम, गुड लक पाम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप हर चीज़ साथ साथ में पढ़ते रहोगे ना डीप में, तो आपका बहुत सारा तो ऐसे ही हो जाएगा। क्या पता लिविंगस्टोनिया पाम आ जाए आपको पेपर में, उसका कॉमन नेम आ जाए, ठीक है। फेनिक्स पाम, डेट पाम, पिग्मी पाम, रेफिस पाम जिसको बैम्बू पाम बोलते हैं, थ्रीनेक्स पाम, फैन पाम, ठीक है। तो ये फार्म जो ये पाम है इनको इंडोर में यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद टेरेरियम क्या होता है, इंडोर ग्रोइंग इनसाइड ट्रांसपेरेंट कंटेनर, जो ट्रांसपेरेंट कंटेनर होता है ग्लास का उसमें लगाते हैं हम प्लांट को, ठीक है। ये देखो इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था नेथेलियन जो भी वर्ड, ठीक है।
इसमें हम फर्न, मॉस, पाम यूज़ कर सकते हैं, उसको ग्रो करते हैं कवर कंटेनर में, ठीक है। ये लंदन में वो आया था ये कंसेप्ट, 125 साल पहले लंदन में आया था ये टेरेरियम का, ठीक है। तो टेरेरियम इंडोर गार्डनिंग का ये कंसेप्ट है। फ्लावरिंग प्लांट कौन कौन से इंडोर में, तो हमने पहले पढ़ा था ना, देखो ऑर्किड हमने पढ़ा था, इम्पेशंस पढ़ा था, पॉइंसेटिया पढ़ा था, ठीक है, बिगोनिया पढ़ा था, बेलोपिरॉन पढ़ा था। बेलोपिरॉन हमने याद किया था ना, श्रिम्प पैर में लग गई आपके, ठीक है, पैरों में लग गई तो बेलोपिरॉन को श्रिम्प प्लांट बोलते हैं। इम्पेशंस, होया, जिरेनियम, फशिया, क्लम्बाइन, ये सब तो चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सुना भी नहीं है मैंने भी। जिरेनियम, फशिया याद कर लो, इम्पेशंस, ऑर्किड, पॉइंसेटिया, रोज, रॉक रोज, प्रेमुला, ठीक है, साल्विया, ये याद कर दो। इविको सेनेसियो बोलते हैं, कैला, एस्पिसिया, स्पेटिफाइलम, ये लिलिया दो, मैरिलिस। जब इसको पढ़ते हो ना आप अपने हिसाब से ना वो क्लासिफाई कर लेना कि दो लिली पड़ी थी, मतलब आपको बाय हुक बाय क्रुक याद करना है। अब आप जानो आपको किस तरह याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये है थोड़ा यार टॉपिक ऐसा ना, बट इसका वही तरीका है, कुछ ना कुछ स्टोरीज बनाओ, डायलॉग्स बनाओ, और सुबह उठ के सबसे पहले इसी को ही, जो ये टॉपिक है ना, एनुअल हो गया, श्रब हो गया, ट्री हो गया, फिर इंडोर प्लांट हो गया, ठीक है, इंडोर ट्री, श्रब, एनुअल, इंडोर प्लांट हो गया, उसके बाद पाम हो गया, ठीक है ना, और एक हैज, हैज तो चलो इसी में कवर हो जाएगी, श्रब में। फिर वो हो गया क्लाइंबर। ये कुछ टॉपिक है ना, इसके इस तरह से नोट बना लो अपने हिसाब से, फिर उसको सुबह सुबह उठ के 1 से 2 घंटे इसी पे ही अपनी नज़रें घुमाओ, क्योंकि तभी जाके कहीं याद होगी ये चीज़ें, ठीक है। डेली ये रूटीन बना देनी, मैं ग्रुप में आपको डेली बोलती थी ना, डेली 5 ट्री पढ़ो, 10 ट्री, 5 ट्री, 5 श्रब, 5 इंडोर प्लांट, इस तरह से अगर आप पढ़ोगे ना, तब जाके कहीं आपको एंड तक याद रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। फिर क्लाइंबर देखो जो इंडोर यूज़ करते हैं, हेड्रा, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रन, शिंडेप्सस। शिंडेप्स मैंने बोला था, अरे शिंडे जी फोटो खींचो आपको पैसे देंगे, अरे अरे लेसी फैमिली, देखो याद हो जाता है मेरे को इस तरह से। अब आप देख लो अपने हिसाब से। सेंसियो ईवी को बोलते हैं, सिनगोनियम, फाइकस प्यूमिला, पाइपर क्रोकेटम, मनी प्लांट, होया, ठीक है, वेनिला, पैसिफ्लोरा ट्राई कलर, ठीक है। तो हैंगिंग बास्केट में कुछ एज ए इंडोर प्लांट यूज़ करते हैं, और ये प्लांट आपका हैंगिंग बास्केट का टॉपिक भी है ना आपके पास, तो उसमें भी कवर हो जाएगा कौन कौन से प्लांट हैंगिंग बास्केट में यूज़ होते हैं, क्या पता इसी में से ही क्वेश्चन आ जाए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपने, ठीक है। तो ये देख लो, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो पढ़ लेना, सीडम, क्रेजुला, क्लोरोफाइटम, बिगोनिया, फिटेनिया, फर्न, ये ऑर्किड होया, मनी प्लांट, स्लेजिनेला, पेप्रोमिया, फिटोनिया, ठीक है, एक्वेरिया, ये सब हैंगिंग बास्केट में यूज़ करते हैं एज अ इंडोर। टेरेरियम में क्या यूज़ करेंगे, बैग में फिट हो गए, कॉल करी बिल के लिए, वो मैंने पीछे बनाया था, ठीक है। आपने टेरेरियम बनाया, उसको बेचना है, आपने कॉल की कि बिल भर, कॉल कर कॉल से क्या ले लिया, बिल भर, आपने उसको बैग में फिट किया, बेगोनिया और फिटोनिया, ठीक है। तो इस तरह कुछ ना कुछ बनाओ, तब जाके याद होंगी ये सब चीज़ें। तो ये सब इंडोर प्लांट में यूज़ करते हैं, ठीक है। हिल्स के लिए इंडोर प्लांट, हिल्स के लिए कौन से होंगे, ओरोकेरिया हो गया, क्यूबा, एस्पेरेगस, वही जो ठंड में लगते हैं, फर्न हो गया, रेक्स बिगोनिया, ओफियोपोगोन हो गया, ठीक है, मोंडोग्रास बोलते हैं इसको, सीडम, क्रेजुला। अब फ्लावरिंग इंडोर प्लांट है हिल्स के लिए, जिसमें फूल लगते हैं, तो इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉलिएज वाला है, जैसे फर्न फॉलिएज है, ठीक है। फिर साइक्लमन, बेलोपिरॉन, जो श्रिम्प प्लांट बोला था वो फ्लावरिंग है, प्रीमुला ये हो गया, जेलिया, कैमिला, फशिया, बिगोनिया, ठीक है। ये ट्यूबरस बिगोनिया, इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे होता है जैसे अगर रेक्स बिगोनिया है, ट्यूबरस बिगोनिया है, तो देख लो अपने हिसाब से। देखो पेपर टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, ठीक है, बट आप अपना 100% दो। अगर आप दिन रात एक कर दोगे ना यार, ये अभी आपको टफ लग रहा है, मैं बता रही हूँ, एक बार आप मेरे हिसाब से पढ़ो ज़रा दिल से, आपको बहुत इजी लगेगी ये सब चीज़ें। इन लैंडस्केप प्लांट फर्टिलाइजेशन जस्ट बिफोर एंड आफ्टर आर एक्टिवली ग्रोइंग ऑन जनवरी, ये वो फर्टिलाइजेशन कब करनी है। पोलार्डिंग इज द फॉर्मल ट्रेनिंग एंड कॉमन प्रूनिंग टेक्निक ऑफ डेसिडुअस ट्री। पोलार्डिंग बोला, ये क्या है पोलार्डिंग, ये फॉर्मल ट्रेनिंग का मेथड है पोलार्डिंग ना, इसको करते हैं डेसिडुअस ट्री में, ठीक है।
इस तरह से करते हैं कि प्लांटिंग ना, जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है ना, उसकी हाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि उसमें एक डेंसर हेड, मतलब फॉलिएज की ग्रोथ ज़्यादा हो उसमें। ठीक है, हेड जिसका क्राउन है वो डेंस बने। उसके बाद देखो यहाँ से पढ़ लेना आप, जैसे स्पाइडर प्लांट है, इसमें प्रॉपर नहीं है ना आया हुआ, ब्रोमिलियार्ड है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं बताती हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। एक तो एक्लिफा, ठीक है, इसका नाम कुछ और होगा, कॉपर प्लांट है एक तो, ठीक है, अक्लिफा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एग्लाओनिमा इम्पोर्टेंट है, चाइनीज एवरग्रीन, एलोकेशिया अमेजोनिका, एंथूरियम, एफिलेंड्रा, एस्पेरेगस टेट्रागोनस, ये सब इसमें लिखा है यार। इसमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है इसमें, एस्पिडिस्ट्रा इम्पोर्टेंट है, कास्ट आयरन एस्पेरेगेसी फैमिली है इसकी। ठीक है, श्रिम्प प्लांट बेलोपिरोन ग्यूटाटा अकेंथेसी फैमिली है। फॉक्सटेल फर्न एस्पेरेगस डेंसी फोलिया, उसको प्ल्यूम एस्पेरेगस भी बोलते हैं। ठीक है, जेब्रा प्लांट एफिलेंड्रा को जेब्रा प्लांट बोलते हैं, कैंथेसी फैमिली का है। ठीक है, बिगोनिया रेक्स होता है, बिगोनिया ये सेमीप्रेंस होता है। ठीक है, बिगोनिया सी फैमिली के है दोनों। ठीक है, बिगोनिया को एलिफेंट ईयर भी बोलते हैं। ब्रोमिलिया ब्रोमिलिया सी फैमिली का है। कैल्थिया पीकॉक प्लांट, ब्रेन प्लांट, प्रेयर प्लांट, मरंतिया। मैंने पीछे बोला था ना, जो पीकॉक के ब्रेन में प्रॉब्लम थी, उसको हमने मारा और वो प्रेयर कर रहा था, मुझे मत मारो ऐसे करके कुछ बनाया था। फिर है रेटल स्नेक प्लांट, हार्ट ऑफ जीसस, एंजल प्लांट, मैंने पीछे बताया था ना, एंजल जीसस से रिलेटेड सेम नाम है इसका। कैलेडियम हॉर्ट्यूलेनम अरेलेसी फैमिली है। ठीक है, रिबन प्लांट, वाइट फ्लावर होता है इसमें, क्लोरोफाइटम कोमोसस वेरीगेटम लिलियसी फैमिली का। स्पाइडर प्लांट किसको बोलते हैं, इसमें भी वाइट फ्लावर होता है, क्लोरोफाइटम विटेटम विटेटम। ठीक है, उसके बाद है क्रोटोन, देखो ये तो इंडियन है यार, ये याद कर लेना, इंडियन ओरिजिन का ये। कोडियम वेरीगेटम यूफोर्बियसी फैमिली का है। ठीक है, पेंटेड नेटल कोलियस ब्लूमई लेमियसी फैमिली का है। ठीक है, ये कुछ इसकी कुछ पीछे अदर नेम, किसी बुक में कुछ और नाम होगा इसका दिया हुआ ना, इसलिए। पाम लिली कैबेज पाम कॉर्डिलाइन टर्मिनेलिस, रेड ड्राइसिना कॉर्डिलाइन। ठीक है, फिर है ड्रैगन ट्री ड्राइसिना मार्जिनाटा लिलियसी। सॉन्ग ऑफ इंडिया है, याद कर लेना, ड्राइसिना रिफ्लेक्सा को या प्ल्यूमेले रिफ्लेक्सा को सॉन्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, डम्ब कैन, ये देखो जो डिफेनबेकिया वो पॉइजनस है ना, फैमिली इसकी एरेसी है, इसको डम्ब कैन बोलते हैं, याद करना। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, ड्राइसिना रिफ्लेक्सा, ये याद कर लेना। मनी प्लांट फोटोज शिंडेप्सस ऑरियोप्सिस। ठीक है, कुछ में ये भी दिया है इसका नाम, एफी प्रीमियम एरेसी फैमिली का है। ठीक है, नर्व फिटोनिया नर्व प्लांट को बोलते हैं, या मोज़ेक प्लांट है, कैंथेसी फैमिली। ठीक है, अब ये देखो याद करने के लिए कैसे मैंने किया, मेरे को याद करना था जैसे जैसे कॉर्डिलाइन स्पीशीज ड्राइसिनिया। ठीक है, उस तरह मतलब जैसे शॉर्ट शॉर्ट में लिखो, बार बार लिखो इसको, तब जाके कहीं याद होगा। ठीक है, उसके बाद है कैरिकेचर प्लांट या जमाइकन क्रोटोन, उसको ग्रेप्टोफाइलम पिक्टम बोलते हैं, कैंथेसी फैमिली है उसकी। ओरोकेरिया ओरोकेरिया स्पीशीज। ठीक है, कॉनिफरी फैमिली ओरोकेरिया की। एक्सोकेरिया बाई कलर यूफोर्बियसी फैमिली है। ठीक है, फर्न नेफ्रोलेपिस फर्न स्पीशीज को। ठीक है, फाइकस इलास्टिका रबड़ प्लांट है। ठीक है, इसकी फैमिली याद कर लेना। हेलिकोनिया म्यूजेसी फैमिली हो गई। ठीक है, इसकी मोरेसी है ये। अल्जीरियन ईवी हेड्रा हेलिक्स जो होती है ना, एरेलिसी फैमिली है, उसको अल्जीरियन ईवी बोलते हैं या इंग्लिश ईवी बोलते हैं। और जो घोस्ट ट्री है ना, वो हेड्रा कैनेरियंसिस वेरीगेटेड होती है, याद रखना। अगर अगर तो हेड्रा कैनेरियंसिस है उसको तो बोलते हैं अल्जीरियन ईवी, अगर हेड्रा कैनेरियसिस वेरीगेटेड है उसको घोस्ट ट्री बोलते हैं, एरियलेसी फैमिली है। ब्रायोफाइलम कलेंचो स्पीशीज ग्रेजुलेसी, मॉन्स्टेरा स्पीशीज, उसको कैरीमन भी बोलते हैं, स्प्लिट लीव फिलोडेंड्रॉन भी बोलते हैं, एरेसी फैमिली का है। मरंटा एरो रूट को मरंटा बोलते हैं, मरंटा स्पीशीज मरंटेसी फैमिली है। ठीक है, पेप्रोमिया
पेपर फेस रेडिएटर प्लांट इंपॉर्टेंट है, पाइपरेसी फैमिली, ठीक है। पेंडेनस एमेरिलीफोलियम पेंडेनेसी, ग्लोस्टस और इंस्टेंट से देखना, जो ब्लर होगा ना ये आपको वहाँ समझ आएगा, वहीं से पढ़ा मैंने। फेलेनोप्सिस स्पीशीज मॉथ प्लांट ऑर्किडेसी, फेलेनोप्सिस ऑर्किड है ना ये, तो ऑर्किडेसी फैमिली। फिलोडेंड्रॉन स्पीशीज एरियसी, फिलोडेंड्रन प्लांट बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पिस्टल और आर्टिलरी प्लांट पाइलिया मैक्रोफाइला अट्रिकेसी फैमिली है। और दूसरा एल्युमिनियम प्लांट है, वो पाइलिया पाइलिया कार्डेरी है। ये स्पीशीज याद कर लेना। पिस्टल प्लांट कौन सा है और एल्युमिनियम प्लांट कौन सा है, ठीक है। पिस्टल प्लांट को आर्टिलरी प्लांट बोलते हैं, गन पाउडर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। एरेलिया कर लेना, ठीक है, एरेलियसी फैमिली है। पॉलिशियस, ठीक है, पॉलिसियस। फिर ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। मॉस इन द क्रेडल, उसको रोयूस पैटिका बोलते हैं। बच्चर्स ब्रूम को रस्कस एक्यूलेटस बोलते हैं। फैमिली इसकी दोनों की याद कर लेना। पर्पल क्वीन, पर्पल हार्ट, टू मैन इन द बोट, उसको शेटक्रिसिया बोलते हैं या ट्रेडेंसकेंशिया बोलते हैं, याद कर देना। ये ट्रेडेंसकेंशिया कर लेना जरूर याद, ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ग्रो होता है। सेम है ये दोनों, शेटक्रिसिया या ट्रेडेंसकेंशिया, ठीक है। कमेलिनिया, कमेलिनियसी। फिर है वंडरिंग जियो इंच प्लांट, ठीक है, इसको देखो ट्रेडेंसकेंशिया जैब्रिना बोलते हैं। कुछ बुक में जैब्रिना पेंडुला भी लिखा हुआ था, तो देख लेना। कमेलिनियसी। स्पाइडर वर्ट ट्रेडेंसकेंशिया स्पीशीज। बच्चर ब्रूम रस्कस पढ़ा है ना, बच्चर ब्रूम रस्कस। पर्पल जो ये वही बार बार जो इंपॉर्टेंट है वो बार बार मैं लिख रही हूँ। बैट फ्लाटा का स्पीशीज टेकेसी। फिर स्नेक प्लांट जेब्रा लिली। मदर इन लॉ सासू माँ, वो वाला बताया था ना मैंने, सवेरे सवेरे डराती है, ड्राइसिना ड्राइसिनेसी फैमिली। एरोहेड, एरोहेड तो सिनगोनियम को बोलते हैं, तो सिनगोनियम पोडोफाइलम एरेसी फैमिली, ठीक है। तो जितना बार बार पढ़ोगे ना आपको खुद पता लग जाएगा सारा। स्पेथिफाइलम पीस लिली एरेसी फैमिली, ठीक है। तो MCQ बार बार प्रैक्टिस करो, अब देखना इसमें तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। एक्लाइफा किसको बोलते हैं, मैरून फ्लावर, एक्लाइफा। ऊपर भी वो मैरून नहीं था, वो आधा कट गया था, ठीक है। एक्लिफा हिस्पिडा यूफोर्बिएसी फैमिली है, मैरून फ्लावर, ठीक है। फिर ये हिल क्रोटोन है, आउकुबा जापोनिका हिल क्रोटोन है, ठीक है। फिर है एजेलिया, एजेलिया स्पीशीज एरिकेसी फैमिली। बिगोनिया हाइब्रिडा, बिगोनिया रेक्स, ठीक है, रेक्स बिगोनिया एक है, ट्यूबरस बिगोनिया। दो तरह के थे ना, एक में फ्लावर आते हैं, एक फॉलिएज है, पीछे भी पढ़ा था हमने जब हम हिली एरिया के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें फ्लावर आता है रेड पिंक कलर का, वाइट येलो कलर का, कूल कूल क्लाइमेट के लिए, हिली एरिया के लिए पढ़ा था ना हमने एग्जाम्पल में। और जो रेक्स बिगोनिया है वो फॉलिएज है, ये भी हिली एरिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। साइकस विटेसी फैमिली का है। फिर एस्पीसिया, ठीक है। फ्लेम वॉयलेट, इसकी फैमिली देख लो, गैसनेरियसी। फिर है ये देख लो यून्यूमस पेपोनिकस सिलेस्ट्रेसी फैमिली, ये मैंने कहीं देशराज की बुक से लिखा होगा, जो एक्स्ट्रा मुझे लगा गुड फॉर टोपियरी, टोपियरी सिलेबस में है ना ये, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। टोपियरी के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप बोल रहे थे ना कि मैम बताओ आप सेंटेड कहाँ से करें, वो करना नहीं, आपको खुद इसका लिस्ट बना के रखना है। जहाँ पे आपको कोई फीचर ऐसा लग रहा है वो सिलेबस में है, तो वो आप खुद लिख लो कहीं साइड में, ठीक है। फिर पॉइंसेटिया देख लो, यूफोरबिया पल्चेरिमा को पॉइंसेटिया बोलते हैं, यूफोरबिएसी फैमिली है, येलो कलर का फ्लावर होता है इसमें। फर्स्टिया ये देख लो, गाइन्यूरा सस्मेंटोसा फर्स्टिया स्पीशीज। हेलोक्सिन हो गया, बेबी स्टीयर अट्रिकेसी, ठीक है। होया देखो बार बार आ रहा था ना पीछे, होया भी, होया क्लाइंबर की तरह यूज़ करते हैं इसको, क्लाइंबर होती है ये होया, ठीक है। उसके बाद मोन्स्टेरा हो गया, सेंट पाउलिया हो गया, जैकोबिया हो गया, सेनिसियो हो गया। तो ये पेंडेनस हो गया, पेंडेनेसी फैमिली, ये देख लेना, ये मैंने थोड़ा हाई लेवल के लिख लिया मैंने इसमें, ये कर लेना। शेफलेरा, ठीक है, एरियलियसी फैमिली का। अब ये सेंसियो से काफ़ी जीनस है, ये सेंसियो क्लाइंबर है सारे, ये जीनस इसको ईवी बोलते हैं, जहाँ भी सेनेसी होगा वो समझना ईवी होगी, ईवी क्लाइंबर होती है, ठीक है। तो ये है वेरीगेटेड ईवी, जर्मन ईवी, लेडी लेडी नेकलस इसको बोलते हैं, जो ये पेट्रेशियस स्पीशीज़ है, ठीक है। सबकी फैमिली एस्ट्रेसी होगी, जहाँ पे जीनस सेंसियो है सबकी फैमिली एस्ट्रेसी होगी, ठीक है। और स्ट्रिंग ऑफ बीड बोलते हैं सेंसियो
रोलियनस को, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑफ बीट किसको बोलते हैं, सेंसियो रोलियनस को। और लेडी नेकलेस या फिश हुक बोलते हैं सेंसियो पेट्रिशियस को, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कोलिस ब्लूमी, ठीक है, फ्लेम नेटल लेमिएसी फैमिली। उसके बाद इम्पेशंस स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, बालसम को बोलते हैं इम्पेशंस। इम्पेशंस बालसेमिना एनुअल है, ठीक है, आगे आएगा जब एनुअल पढ़ेंगे। बालसेमिनेसी इसकी फैमिली है। पेंडेनस हो गया स्क्रू पाइन, ठीक है। उसके बाद है ओफियोपोगोन जापानी का मोंडोग्रास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लो यार इस तरह से था ये ना, तो कितने ज़्यादा ये, बट जब बार बार पढ़ते हो ना किसी चीज़ को तो कुछ तो माइंड में बैठ ही जाता है, ये एक बार पढ़ के याद नहीं होगा। यहाँ देखो फिर मैंने इसको अपने अलग से लिखा हुआ है। सॉन्ग ऑफ इंडिया ड्राइसिनिया को बोलते हैं, कौन सी स्पीशीज है वो पीछे देख लेना। जेनेरा दो तरह के होंगे, या तो कॉर्डिलाइन प्ल्यूमेले, ठीक है। एस्पिडिस्ट्रा कास्ट आयरन बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी स्पीशीज थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ बट इतना तो मुझे भी याद नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। बच्चर ब्रूम क्रोटोफाइलम क्रोमोसस, 2 स्पीशीज है इसकी, ठीक है। एक विटेटम वाली भी है, आप वो टेबल ही याद करना, ठीक है। सेटक्रिशिया पैलेडा, ये कुछ नहीं है इसमें, तो पढ़ लेना आप जितना समझ आएगा। ये वॉन्डरिंग जीव और इंच प्लांट किसको बोलते हैं, जैबरीना पेंड्यूला को बोलते हैं, या टेडेंस्केंशिया जैबरीना को। आप नेम कॉमन नेम फैमिली ही पढ़ो, ठीक है। बाकी आप डीप में देख लेना इसको एक बार पढ़ के, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो पढ़ लेना, कुछ याद रहेगा एक बार में तो ठीक है, नहीं रहेगा तो रहने देना ये वाले पेजेस तो, ठीक है। एग्लेओनिमा हो गया, मनी प्लांट हो गया, डिफेनबेकिया हो गया। अब देखो फैमिली याद करने के लिए मैंने कैसी बनाई है, लेबिएटी फैमिली की कोलियस, अट्रिकेसी, पिस्टिल आर्टिलरी एल्युमिनियम प्लांट। पिस्टिल और आर्टिलरी प्लांट एक था, एल्युमिनियम प्लांट अलग था, ठीक है, उसकी अट्रिकेसी फैमिली है। क्रोटोन जितनी भी स्पीशीज है उसकी फैमिली यूफोरबेसी होगी। मनी प्लांट हो गया, मॉन्स्टेरिया हो गया, डिफेनबेकिया हो गया, सिनगोनियम हो गया, ग्लाउनिमा, एलोकेशिया कैलेडियम, सबकी फैमिली एरियसी है। अकेंथेसी श्रिम्प प्लांट है, कैरिकेचर प्लांट है, फिटोनिया, सबकी अकेंथेसी फैमिली है। वेंडरिंग जीव, मॉसिस इन द क्रेडल, स्पाइडर वर्थ, पर्पल हर्ट, सबकी फैमिली कॉमेलेनियसी है, ठीक है। लिलियसी जो क्लोरोफाइटम है ना, रिबन और स्पाइडर प्लांट, बच्चर ब्रूम, रस्कस स्पीशीज, सॉन्ग ऑफ इंडिया प्ल्यूमेले, ठीक है। कॉर्डिलाइन ड्राइसिना को कॉर्डिलाइन बोलते हैं, इनकी लिलियसी है। इसमें अगर मैं बार बार लिख रही हूँ ना हर जगह, तो इससे मेरे को ही याद हो रही है चीज़ें, तो बार बार जैसे लिखते जाओगे ना, जैसे जैसे आप अगर आपको कहीं ईवी दिख गया तो आप याद करने की कोशिश करो, ईवी की स्पीशीज कौन सी थी, उसकी वो क्या थी, फैमिली कौन सी थी, ठीक है। तो इस तरह आपको याद होगा ये। एरियलियसी ईवी, अल्जेरियन ईवी घोस्टी, 2 ईवी थी ना, एक अल्जेरियन ईवी थी हेड्रा हेलिक्स और एक थी हेड्रा हेलिक्स वेरीगेटेड, वो घोस्ट ईवी थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। फिर पॉइजनस इंडोर प्लांट तो देखो डिफेनबेकिया, पीस लिली, कैलेडियम, मनी प्लांट, फिलोडेंड्रॉन, कैला लिली, ओलियंडर एक्सट्रीम टॉक्सिक याद करना, नार्सिसस, डैफोडिल, हाइसिंथ, ट्यूलिप, ये सब। कास्ट आयरन प्लांट, प्रेयर प्लांट, रिबन प्लांट, अफ्रीकन वायलेट, फेलोडेंड्रन, प्रेयर प्लांट, रबर प्लांट, स्वीडिश ईवी, बेबी रबर प्लांट, ये क्या क्या अफ्रीकन वायलेट, ये सब इंडोर प्लांट लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसका पता है कैसा मतलब है ना, देखो अगर डिफेनबेकिया लगाओगे तो ये पॉइजन है, तो इसकी जगह पे आप कास्ट आयरन लगा लो, प्रेयर प्लांट, रबर प्लांट लगा लो अंदर। पीस लिली पॉइजनस है, इसकी जगह पे अफ्रीकन वायलेट लगा लो, ऑर्किड लगा लो रूम के अंदर। कैलेडियम की जगह आप प्रेयर प्लांट लगा लो। प्रेयर प्लांट क्या पढ़ा था मैंने, वो मोर मोर वाला पढ़ा था ना, कि मोर को मारा, मतलब जो मरंटेसी फैमिली थी प्रेयर प्लांट की, ब्रेन प्लांट भी इसी को बोलते थे, पीकॉक प्लांट भी इसी को ही बोलते थे, कैल्थिया स्पीशीज। तो देखो यार मेरे को तो भरोसा है, अगर मैं कुछ ऐसे स्टोरी बना के पढ़ती हूँ ना तो मैं उनको जोड़ मोड़ के आंसर तक पहुँच ही जाती हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। रबड़ प्लांट फाइकस इलास्टिका फाइकस स्पीशीज होती है, ठीक है। फाइकस स्पीशीज की फैमिली कौन सी होती है वो आप मुझे कमेंट में बताओ। मनी प्लांट की जगह स्वीडिश ईवी को ज़्यादा प्रेफर करो, इस तरह से है ये, ठीक है। और फिर वही है कि जो ओपन जोन, जैसे घरों में अगर लगाने इंडोर प्लांट, ओपन जोन में आप ये लगाओ
सनी जोन में कैक्टस लगाओ, अगेव लगाओ, सकुलेंट, ठीक है। शेड ऑफ ट्री, अगर घर के सामने पेड़ है उसकी छाया घर में पड़ रही है तो आप ये लगाओ फल इंडोर प्लांट, ड्रेसिना, एस्पेरेगस, क्रोटोन, एरेंथेमम। अगर बरामदे में लगानी है तो आपको वहाँ पे डिफ्यूज्ड लाइट मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती बट थोड़ी थोड़ी लाइट तो आती है, तो पाम लगा लो, जैसे लिविंगस्टोनिया, एरेका पाम लगा दो, फर्न लगा लो, बिगोनिया लगा लो। बिगोनिया दो तरह का होता है, एक रेक्स होता है, एक दूसरा ट्यूबरस होता है। तो बताओ कौन सा फ्लावरिंग है, कौन सा फॉलिएज है, ठीक है। लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में विंडो के सामने लगाओ या अवे फ्रॉम विंडो लगाओ, ठीक है। प्लांट नियर विंडो हैव ब्राइटर फॉलिएज एंड ओकेजनली हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रेफर्ड। विंडो के पास आप हर्बेशियस जो फ्लावरिंग प्लांट को प्रेफर करते हैं, ठीक है, जिसकी फॉलिएज ब्राइट हो। लिविंग रूम में आप ऐसी प्लांट लगाओ जिसकी फॉलिएज ड्रूप कर रही हो, ब्रांचिंग उसकी इस तरह की ड्रूपिंग हो ब्रांचिंग में, ठीक है, लाइक जेब्रिना सीडम, ठीक है। मिजेम्ब्रेंथियम प्रेफर्ड। तो लिविंग रूम में लगाएंगे हम ड्रूपिंग ब्रांचेस और फॉलिएज, और विंडो के साथ लगाएंगे हम हर्बेशियस फ्लावरिंग हो और ब्राइटर फॉलिएज हो, ठीक है। उसके बाद है जीरो सनलाइट प्लांट, मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं धूप चाहिए हो, ड्राइसिना लगा लो, वहाँ पे सनसवेरिया लगा लो, ब्रोमिलियड लगा लो, ठीक है। गोल्डन पोथोस लगा दो, सनसवेरिया होगी इसकी स्पीशीज है, स्पाइडर प्लांट लगा लो। बेडरूम प्लांट कौन कौन से, जैस्मिन लगा सकते हो अपने बेडरूम में, लेवेंडर लगा सकते हो, एलोवेरा लगा सकते हो, ठीक है। तो हेड्रा की स्पीशीज लगा सकते हो। इंडोर प्लांटिंग क्यों करते हैं हम, टू अवॉइड पॉलिनेशन, टू ब्यूटीफाई लिविंग एरिया। इंडोर गार्डनिंग नेवर आउट ऑफ सीजन नहीं होती है, ठीक है। टू एड चार्म इन द आर्किटेक्चरल ब्यूटी। इंडोर प्लांट रोबस्ट होने चाहिए, एवरग्रीन होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए। रोबस्ट मतलब टॉलरेट हॉट कोल्ड ड्राई कंडीशन, ठीक है। तो देख लो यार, इंडोर प्लांट बहुत ज़्यादा थे बट याद हो जाएंगे, ठीक है। मुझे भी याद हुए थे तो आपको भी हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है थोड़ा नोट्स क्लियर नहीं है ना, इंस्टेंट ग्लॉस्टर्स फॉलो करो और कुछ तो आपको नोट्स का भी समझ आ ही जाएगा, ठीक है। और शायद मैंने थोड़ा बहुत देशराज सर की बुक से भी किया होगा इसमें एडिशन, ठीक है। तो देख लो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स है वो मैं एक और बताती हूँ। रिबन प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, श्रिम्प प्लांट हो गया, उसका नाम फैमिली याद होनी चाहिए। आर्टिलरी प्लांट, पिस्टल प्लांट, ठीक है। एल्युमिनियम प्लांट, मनी प्लांट, ठीक है, उसको पोथोस और डेविल ईवी भी बोलते हैं। अल्जीरियन ईवी, घोस्ट ट्री, दोनों हेड्रा स्पीशीज वो याद कर देना। वॉन्डरिंग जीव याद कर लेना, जेब्रिना पेंड्यूला। बच्चर ब्रूम याद कर लेना। सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉसिस इन द क्रेडल, ठीक है, ये याद कर लेना, इसके सारे नाम याद कर लेना, ठीक है। पेपर फेस, रेड ड्रेसिना, ब्रायोफाइलम याद कर लेना, ठीक है। पर्पल हर्ड, टू मैन इन द बोट, वो याद कर लेना। बैट फ्लावर याद कर देना। क्रोटोन, कोलियस, डम्पकैन, सिंगोनियम, कैरीमन याद कर लेना। सिंगोनियम, फिर एलोकेशिया, फिर फॉक्सटेल फर्न, कास्ट आयरन प्लांट, हार्ट ऑफ जीसस, पीकॉक प्लांट, फिटोनिया, कैरिकेचर प्लांट, स्पाइडर वर्थ, ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो कुछ पढ़े ना पढ़े इंस्टेंट के आप याद कर लेना, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि सॉन्ग ऑफ इंडिया को मतलब प्ल्यूमेले रिफ्लेक्सा बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए पाइला कार्डियरी एल्युमिनियम प्लांट को बोलते हैं। और जो पिस्टल प्लांट होता है, आर्टिलरी प्लांट होता है, उसको पाइलिया माइक्रोफाइलिया बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जेब्रिना पेंड्यूला को वॉन्डरिंग जाव बोलते हैं। पता है इसकी फैमिली भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इसकी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो आप इसको कर लो। आई होप, गुड लक, आप याद करो अच्छे से क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा ये सब, है ना। चलो, थैंक यू।